Good morning class. Today we are going to discuss about peptides and peptide bond. Students, earlier to this we have discussed about amino acids and classification of amino acids, where we have seen about essential and non-essential amino acid, alpha, beta and gamma amino acid, neutral, basic, acidic amino acid and many more. So now we are going to in detail with peptides and peptide bond. Students, talking about peptide and peptide bonds. Okay, so students, to understand this you have to understand basically that amino acids are the monomeric unit of proteins. Okay, and two or more similar or different amino acid condense together to form peptides. ठीक है स्टूडेंट्स, दो से ज़्यादा सिमिलर या डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंडेंस करते हैं आपस में साथ में और ये फॉर्म करते हैं पेप्टाइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेशन में पेप्टाइड बॉन्ड के जो NH2 ग्रुप है अमीनो एसिड का वो कंडेंस होता है विथ COH ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड टू फॉर्म CONH. यही जो CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इससे ही हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं हमारा एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है. इस अमीनो एसिड का COOH और इस अमीनो एसिड का NH2 आपस में कंडेंस करेगा. कंडेंस इन द सेंस यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और CONH का फॉर्मेशन करेगा. ये जो CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यही क्या है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन H2O मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड. ओके, एंड पेप्टाइड बॉन्ड बाइंड्स अमीनो एसिड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल. चूँकि हमें पता है कि अमीनो एसिड क्या है, हमारी मोनोमेरिक यूनिट है किसकी, प्रोटीन्स की. ठीक है, तो अमीनो एसिड आपस में जब लिंक अप होंगी तभी क्या होगा, हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. तो इसी के लिए इनको लिंक अप करने के लिए अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का या पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है. पेप्टाइड अभी हम बात कर रहे हैं जब 2 या ऑलमोस्ट 10 अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनको डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे करके हम बोलेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं डाईपेप्टाइड. ऐसे ही 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगी तो ट्राईपेप्टाइड होगा. 4, 5, 6 से 10 तक आपके डेकापेप्टाइड तक बॉन्ड्स होंगे. लेकिन उसके बाद जब और अमीनो एसिड्स कंबाइन होती जाएंगी, n नंबर में कंबाइन होंगी, तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कि ग्लाइसिन है, ये एलेनिन के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसका नेमिंग भी हम कैसे कर देंगे, ग्लाई एल है. ठीक है, सीधे आप इसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड ले लीजिए. अभी जब इसकी नेमिंग करेंगे तो आगे हम देखेंगे नेमिंग के लिए डिफरेंट हम यूज़ करेंगे. जो आइन है उसको आइल कर दिया जाता है, वो अभी आप आगे देखेंगे. तो आप इसको GLYALA कर सकते हैं या GA भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. ये स्टूडेंट्स आगे इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चाहे प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ, तो हम देखेंगे कैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस में लगे हुए हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डाईपेप्टाइड बॉन्ड है उसका जो बोथ एंड है, ओके, हियर यू कैन सी इन डाईपेप्टाइड बोथ द एंड्स हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे भी NH2 फ्री है, यहाँ पे भी COH ग्रुप फ्री है. ये भी फर्दर कंडेंस होते जाएगा और अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के साथ जितने के साथ कंडेंस होता जाएगा उतने ही नंबर में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स पॉलीपेप्टाइड अभी अभी हमने कहा पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया कि जब 2, 3, 4 या अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ तो इस बॉन्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा कहते हैं. लेकिन जब स्टूडेंट्स ये ही बॉन्ड्स n नंबर्स में हो जाएं तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीपेप्टाइड. जैसे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब ज्वाइंट हो गई टुगेदर तो उसे हम क्या कह देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ n नंबर है. ठीक है, n नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन हो गई तो उसे हमने क्या कह दिया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक चीज़ कंडीशन फिक्स है कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में भी फ्री फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप भी रहेगा और COH ग्रुप भी रहेगा. एक एंड पे NH2 रहेगा, एक एंड पे COH रहेगा.
ध्यान ये दिया जाता है स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर बनाने में कि NH2 को हमेशा लेफ़्ट में रखते हैं और COH को हमेशा राइट में रखते हैं। और स्टूडेंट्स एक और चीज़, अगर हम इसकी नेमिंग करनी है तो हम नेमिंग इस वे में करते हैं कि जो आपके जो भी अमीनो एसिड है उसके आइन जो पार्ट है उसको रिप्लेस करके आइल लिख दिया जाए। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे स्टूडेंट्स, जो इसका आइन पार्ट है उसको हम क्या लिख दें, आइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलेनाइन, ग्लाइसाइन और फिनाइल एलेनिन ये कंबाइन कर रहे हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तब इसकी नेमिंग हमें जब करनी है तो हम ऐसे कर देंगे एलेनाइल, ग्लाइसाइल, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ये ट्राई पेप्टाइड हो गए। और अगर इसका शॉर्ट वे में आपको केवल लिख देना है तो ALA GLY PHE, दैट इज़ AGF। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको नेमिंग करनी है। अगेन आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लाइसाइन, एलेनाइन, सिराइन कंबाइन कर रहा है, तो ग्लाइसाइन के लिए आप GLY कर देंगे, एलेनाइन के लिए ग्लाइसाइन, एलेनाइन और ये सिराइन, तो LA और सेराई, तो ये क्या हो गया, GAS हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि अगर हम बात करें कि इनकी नेम हम क्या करें, कॉमन अगर हमें नाम सीधे देना है तो जब स्टूडेंट्स आपकी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, मतलब 2 अमीनो एसिड कंबाइन हुए डाईपेप्टाइड, 3 कंबाइन हुए ट्राईपेप्टाइड, 4 कंबाइन हुए टेट्रापेप्टाइड, तो जब 2 से 10 यूनिट्स तक कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और इसके बाद वाले को हम क्या कह देंगे, पॉलीपेप्टाइड। और अभी तक स्टूडेंट्स टिल डेट ऑलमोस्ट 20,000 टाइप ऑफ चेन्स जो हैं प्रोटीन्स के नोन है। ये चेन आपको आगे काम आएगी। जो ये चेन आपको दिख रही है, चाहे ग्लाई LSR है या LA ग्लाई फेनल है, तो ये सारी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का पढ़ेंगे तो हमें ये आगे काम आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि उसके सोर्सेस क्या हैं और हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सोर्स अगर बात करें कि हम लोग कहते हैं सिंपल प्रोटीन है कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्लासिफिकेशंस मतलब सोर्सेज जैसे कि प्रोटीन्स हम अगर मिल्क लेते हैं या फिर एग लेते हैं या चीज़ है, तो ये सब हमारे क्या हैं, एनिमल प्रोटीन्स है जो इनमें एनिमल से मिल रहे हैं। या प्लांट प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि सोयाबीन हो गया, कुछ ग्रीन वेजीज हो गई, तो ये सारे सोर्सेज हैं। क्लासिफिकेशन में भी हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।